नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही चर्चा में आ रही आईपीओ की, जिसका नाम है लेंसकार्ट। हम समझेंगे कि कंपनी कौन है, क्या बिजनेस मॉडल है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है और इसमें निवेश करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ की। शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खोले और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। लेंसकार्ट की स्थापना सन 2008 से 2010 के आसपास हुई थी। लेंसकार्ट का पहला नाम वैल्यू टेक्नोलॉजी था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और एक ओमी चैनल यानी आईवीआर चश्मा, लेंस और सनग्लासेस आदि कंपनी है। यह कंपनी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोडों में काम करती है। बिजनेस मॉडल में कंपनी अपने ब्रांड्स डिजाइन करती है, निर्माण करती है और खुद बेचती है। खुदरा स्टोर्स प्लस ई कॉम्बाइन है। एफ फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण मुकाम पाया, जिसका रिवेन्यू लगभग 6,653 करोड़ रहा और पहली बार में इनका प्रॉफिट 297 करोड़ का अपना दर्ज किया। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग डेट 31 अक्टूबर है और क्लोजिंग डेट 4 नवंबर है। इस आईपीओ में कंपनी 2,150 करोड़ तक की फ्रेश इक्विटी इशू कर रही है। प्राइस बैंड जो इसका तय हुआ है वो 382 से 402 प्रति शेयर है। इसकी फेस वैल्यू ओनली फॉर ₹2 है। कंपनी का लक्ष्य वैल्यूएशन लगभग इसका जो 70,000 करोड़ है के आसपास दिख रहा है। सिर्फ फ्रेश इशू नहीं है, कुछ हिस्सों में पुराने निवेशक अपने ऑफर्स यानी ऑफर फॉर सेल भी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर कंपनी के पॉजिटिव की बात करें कि कंपनी ने कितनी मजबूती बनाई है, तो अच्छी ग्रोथ दिखी है। पिछले कुछ वर्षों में इनका रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी घाटे से निकलकर लाभ में आई है यानी प्रॉफिट में आई है। मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो भारत में ईयर वीयर मार्केट बड़ी मात्रा में बढ़ रही है, जिसे लेंसकार्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। ओमी चैनल मॉडल यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम से मौजूदगी है, जिससे ज़्यादा कवर मिलता है। ब्रांड कंट्रोल यानी खुद ब्रांड बनाना, निर्माण करना और बेचने का मॉडल, जिससे मार्जिन बेहतर हो सकती है। अगर हम इसके जोखिम की बात करें या जोखिमपूर्ण चुनौतियों की बात करें जो हमें सावधानी जो पूर्ण बिंदु लग रहे हैं, तो वो ये है कि कच्चा माल और आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता। कंपनी को काफ़ी कच्चा माल इंपोर्ट करना पड़ता है और कीमतें बदल सकती है। अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो तेज रही है, लेकिन भविष्य में लागत नियंत्रण चुनौती हो सकती है। उदाहरण के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई थी। वैल्यूएशन बहुत ऊंची है। निवेश के दृष्टिकोण से यह ध्यान देना योग्य है। अगर हम इसके निष्कर्ष निकालें, अगर आप लंबी अवधि से यानी 5 to 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो जोखिम उठा सकते हैं, तो यह अवसर देखा जा सकता है।